नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बाज़ लोग ये कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने खुद फरमाया है कि कुरान को हमने आसान बनाया है, फिर ये उलमा क्यों कहते हैं कि कुरान मुश्किल है। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुदक्किर, कि हमने कुरान को नसीहत के लिए आसान कर दिया है। जब कुरान आसान है फिर इसकी तशरीह और समझने के लिए लंबे चौड़े उलूम और फ़नून की ज़रूरत क्या है। असल में ये एतराज़ या ये सवाल गलत फहमी पर मबनी है, क्योंकि बुनियादी तौर पर कुरान मजीद की जो आयात हैं वो दो किस्म की आयात हैं। एक वो आयात हैं जो आम फ़हम हैं, जिनमें आम नसीहत है, जिनमें सबक आमूज़ वाक़यात हैं, जिनमें इबरत और नसीहत की बातें बयान की गई हैं। ये कुरान की जो आयतें हैं, ये आयात हैं जो बिल्कुल आम फ़हम हैं, जो आम आदमी के इदराक और समझ में आ सकती हैं। अरबी जानने वाला खुद कुरान को पढ़कर इन आयात का मतलब जो वाज़े है वो अख़ज़ कर सकता है, और जो अरबी नहीं जानता वो तर्जमे से भी, तर्जमा पढ़कर भी इनका मतलब बिल्कुल आसानी से समझ सकता है। और कुरान की इस आयत में जो अल्लाह ने फरमाया कि हमने कुरान को आसान बनाया, यहाँ भी लिज़्ज़िक्र का लफ्ज़ है, और ज़िक्र का मतलब यहाँ नसीहत है, यानी हमने नसीहत के लिए कुरान को आसान बनाया। तो जो नसीहत की बातें हैं कुरान में वो बिल्कुल आसान हैं, जो आम हैं, हर बंदे के समझ आती हैं। और दूसरी वो आयात हैं कुरान मजीद में जो इल्मी मज़ामीन पर मुश्तमिल हैं, जो अक़ाइद और अहकामात पर मुश्तमिल हैं, जिनको समझना हर बंदे के बात नहीं है। इसके लिए उन उलूम की ज़रूरत पड़ती है जो तशरीह के लिए ज़रूरी होते हैं, जो कुरान को समझने के लिए ज़रूरी होते हैं। आप समझते हैं कि सहाबाए किराम खुद अरबी थे, इसके बावजूद उन्होंने लंबे अरसे तक हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान की तालीमात हासिल की। हज़रत जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह हज़रत अब्दुर्रहमान रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत करते हैं कि हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रदियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हु से उन्होंने रिवायत की है। वो फरमाते हैं कि जब हम हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से 10 आयात लेते थे तो तब तक हम आगे नहीं बढ़ते थे जब तक उन आयात के मुतालिक तमाम मज़ामीन को याद न कर लें। यानी हम उन तमाम अहकामात को जो उन आयत से मुंसलिक होते हैं, तमाम बातें उनको याद करने के बाद फिर हम आगे बढ़ते थे। फ़तअल्लमनल कुरआन वल इल्म वल अमल जमीअन, कि हमने जब कुरान को सीखा तो इल्म और अमल को साथ साथ सीखा। तो इस रिवायत से पता चलता है कि वो 10 आयतें जब सीखते थे, हालांकि वो अरबी थे, इसके बावजूद वो उनके तमाम मज़ामीन को, तमाम जो उनसे मुंसलिक चीज़ें होती थीं, उन सब को सीखने के बाद वो आगे बढ़ते थे। इसी तरह मुअत्ता इमाम मालिक के अंदर ये रिवायत है कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु को तकरीबन 8 साल लगे सूरह बकरा को सीखने और याद करने में। अब जब आप अरबी थे, हालांकि ये सहाबाए किराम जो अरबी लोग थे वो बहुत ज़्यादा जो है इनका हाफिज़ा मजबूत था, थोड़ी सी भी बात को सुनते तो फ़ौरन याद हो जाती। इसके बावजूद उन्होंने सूरह बकरा को सीखने के लिए 8 साल लगाए। तो यकीनन सिर्फ ज़बानी याद करने के लिए नहीं, बल्कि इनके जो मज़ामीन हैं, जो अहकामात हैं, जो इससे मुंसलिक चीज़ें हैं, उनको सीखने के लिए उन्हें तकरीबन 8 साल लग गए। इसी तरह हज़रत अनस बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, आप कहते हैं कि जो सूरह बकरा को याद कर लेता था या सूरह बकरा के जो अहकामात हैं वो समझ लेता था, तो हम उस वक़्त सबसे बड़ा उसको जो ना आलिम समझते थे। तो इससे पता चलता है कि सहाबाए किराम जो खुद अरबी थे, अरबी जानने के बावजूद उनको कुरान सीखने में तवील मुद्दत लगी। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने बाकायदा इसकी तालीमात हासिल की। इसके बावजूद एक मशहूर वाक़या है, हज़रत अद्दी बिन हातिम रदियल्लाहु ताला अन्हु से ये रिवायत है कि जब ये आयत नाज़िल हुई हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अबयदु मिनल खैतिल अस्वद मिनल फज्र, कि ये रमज़ानुल मुबारक के मुतल्लिक आयत नाज़िल हुई कि तुम जो है तब तक सहरी करते रहो यहाँ तक कि सफ़ेद धागा जो है वो धागा जो है ना सफ़ेद हो जाए काले धागे से फजर के वक़्त। अब यहाँ पर जो है ना काले धागे और सफ़ेद धागे का जिक्र था। तो हज़रत अद्दी बिन हातिम रदियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर के पास आए और कहने लगे कि या रसूलल्लाह, मैंने इस आयत के मुताबिक अमल किया कि मैंने अपने तकिए के नीचे एक सफ़ेद धागा और एक काला धागा रख दिया, इसलिए कि मैं सोच रहा था कि जब ये काला जो है ना वो सफ़ेद हो जाएगा तो मैं सहरी बंद करूँगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इससे मुराद धागा नहीं है, बल्कि ये फजर के मुतल्लिक़ इशारा है कि जब रात हो जाए, रात का अंधेरा
सफ़ेदी में बदल जाए तो फिर सहरी ख़त्म करो। तो आप खुद अंदाज़ा लगाओ कि एक अरबी जानने वाला शख्स, हुजूर के सोहबत में रहने वाला, उनको इस आयत से गलत फहमी हो गई कि शायद इस आयत की जो ज़ाहिरी माना है यही मुराद है, लेकिन जबकि यहाँ ज़ाहिरी जो माना थी वो मुराद नहीं थी, बल्कि ये एक इस्तिआरा बयान हुआ है। यहाँ खत्ते अबियद या खत्ते अस्वद को वो रात के अंधेरी और सुबह की जो रोशनी होती है उससे तशबीह दी गई है। तो इन बातों से आप अंदाज़ा लगाएं कि जो लोग थोड़ा बहुत तर्जमा पढ़कर, थोड़ी बहुत अरबी की शुद्ध बुद्ध रखने के बाद खुद को मुफस्सिर समझते हैं या कुरान पर अपनी राय देते हैं, उनके लिए ये लम्हा फिक्रिया है कि ये किस कदर जो है ना एक जुसारत कर रहे हैं, और इल्म के साथ, इल्म दीन के साथ किस तरह का मजाक है कि थोड़ा बहुत सीखने के बावजूद बाद हम जो है ना खुद को मुफस्सिर समझें और ख़ुद कुरान में अपनी राय से मसाइल बयान करें। तो ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन क़ाल फ़िल क़ुरआन फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, मन क़ाल फ़िल क़ुरआन बिग़ैर इल्मिन फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। आपने फरमाया कि जिस शख्स ने बगैर इल्म के कुरान के मुतालिक कुछ भी कहा तो वो अपना ठिकाना जहन्नम में बनाए। एक और इस तरह की हदीस है, आपने फरमाया मन तकल्लम फ़िल क़ुरआन बिरअयही फ़असाब फ़अख़्ता। आपने फरमाया कि जिस शख्स ने कुरान में अपनी राय दी, अगरचे उसने दुरुस्त राय दी, इसके बावजूद भी उसने ख़ता की। तो हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए। जब हमें कुरान के बारे में इल्म नहीं है तो हमें राय नहीं देनी चाहिए, अपने दिमाग से, अपनी अकल से बात नहीं करनी चाहिए। और इस तरह के अकल परस्त लोग होते हैं जो हर बात को अपने अकल से बयान करते हैं, तो उनके लिए ये लम्हा फिक्रिया है कि कुरान के मुतालिक कभी भी अपने अकल से अपनी राय नहीं देनी चाहिए जब तक हमें इसके बारे में इल्म ना हो।